ये कहानी है जादव पायेंग की, जिन्हें भारत का वन पुरुष, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिन्होंने अकेले अपने दम पर ब्रह्मपुत्रा नदी के बंजर रतीले तट पर 550 हेक्टेयर 1360 एकड़ से भी अधिक जमीन में जंगल उगाया है। उनके इस असाधारण कार्य को मोलाई फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो चलो जान लेते हैं कि जादव पायेंग कौन है। 31 अक्टूबर 1959 के दिन असम के सुंदर माजुली द्वीप में एक गरीब किसान परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम था जादव मोलाई पायेंग। घर में गरीबी थी पर सपनों की कोई कमी नहीं थी। प्रकृति से लगाव बचपन से ही उसके दिल में था। गरीबी के कारण जादव की पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी। वह 10वीं से पहले ही स्कूल छोड़कर खेतों में काम करने लगा। यह 1979 की बात है। ब्रह्मपुत्रा नदी को बाढ़ आई। बाढ़ के बाद जादव जब नदी किनारे गया, उसने देखा तो क्या, अरे रे, ये इतने सारे सांप क्यों मरे पड़े? बाढ़ ने रेत बहा दी और जमीन सूखकर मर सी गई। उसकी वजह से ये रेत आग की तरह तप रही है। इसीलिए रेत की उष्मा की वजह से सारे सांप अपनी जान गंवा बैठे। काश यहाँ पेड़ होते तो छांव होती, इतनी गर्मी नहीं होती, तो ये सब नौबत नहीं आती। मैं कुछ करूँगा, मैं यहाँ पेड़ लगाऊंगा। ये सब ऐसा ही चलता रहा तो हम सब लोगों का जीवन, जानवरों का जीवन मुश्किल में पड़ सकता है। कुछ तो करना पड़ेगा। चलो मैं गाँव वालों से बात करके देखता हूँ। आप सभी ने सांपों की जीवित हानि देखी है। एक दिन ऐसा आएगा हमें भी यहाँ जीना मुश्किल हो जाएगा। बंजर जमीन पर पेड़ उगाने चाहिए। हम सब साथ मिलकर ये काम करेंगे। ये सब हम हमारा काम छोड़कर कैसे करेंगे? हम तो नहीं कर पाएंगे। इसके लिए पैसा कौन देगा? नहीं, ये नहीं हो पाएगा। हमें टाइम नहीं है। देखो भाई, मेरा साथ कोई दे या ना दे, मैं तो ये काम अकेले शुरू करूंगा, जिसके कारण ये जमीन हरी भरी होकर सब जानवर और हम खुशी से रहेंगे। मेरे हाथों से एक पेड़ भी उग जाए तो वो मेरे जीवन का सम्मान होगा। मैं यहाँ बहुत पेड़ लगाऊंगा। अब ये मेरा सपना ही नहीं, मेरा संकल्प है। तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। मुझे यहाँ पेड़ लगाने हैं, ये भूमि फिर से जीवित करनी है। मैं रोज थोड़ा थोड़ा काम करूँगा, हर दिन एक पौधा लगाऊंगा। जादव, यहाँ क्या कर रहे हो? यह जमीन बंजर है, कुछ नहीं उगेगा यहाँ। हाँ भाई, कुछ नहीं उगता यहाँ। नदी हर साल सब बहा के ले जाती है। जादव, तू पागल है, अपना समय बर्बाद कर रहा है। कुछ नहीं होगा यहाँ, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अगर पेड़ होते तो मिट्टी नहीं बहती। पेड़ मिट्टी को बांध कर रखती है। मैं इतने पेड़ लगाऊंगा कि एक दिन यह जगह हरी भरी बन जाएगी। तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है रे, पर तू अकेला कर पाएगा? कुछ नहीं होगा। आया बड़ा पेड़ लगाने वाला। आरंभ
है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आनंद है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। लोग उसे पागल कहते थे। वह अकेला जंगल में रहता, पौधे लगाता, कभी कभी भूखा भी सोता था, पर अपने पौधों को प्यासा नहीं रहने देता। हर दिन वह मिट्टी में बीज डालता, बांस लगाता, पानी ढोकर लाता। न धूप रुकी न बारिश, जादव चलता ही रहा। लोग हंसते हैं मुझ पर, लेकिन जब ये पौधे पेड़ बन जाएंगे ना, तो ये जंगल बन जाएगा। तब ये धरती भी हंसेगी मेरे साथ। दिन बीतते गए, साल गुजरते गए और धीरे धीरे उस बंजर जमीन पर हरियाली लौट आई। ऊंचे रहे जो तेरे कद से इरादे, तो ये फलक मगरूर। है ठान लिया हमने, सूरज सा जलना है, सपनों को दो परवाज़ अगर उड़ने की तमन्ना है। ठान लिया हमने, सूरज सा जलना है, सपनों को दो परवाज़ अगर उड़ने की तमन्ना है ठान लिया, ठान लिया। वाह, यकीन नहीं हो रहा कि ये वही जमीन है जो कभी बंजर थी। अब देखो, हिरन दौड़ रहे, पक्षी गा रहे, सजिता जैसे लौट आई। मेरा अपना सपना पूरा हो गया। जादव नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कैसे हो? क्या कर रहे हो? मैं ठीक हूँ, पौधे लगा रहा हूँ, उन्हें पेड़ बना रहा हूँ। पिछली बार मैं आया था तब यह तो वीरान टापू था। यह जमीन बंजर थी। यहाँ पर इतने सारे पेड़ किसने लगाए? ये कैसे संभव हो गया? मैंने ऐसा जंगल पहले कभी नहीं देखा। कौन है जिसने ये सब किया? साहब,
ये चमत्कार तो इस जादू ने किया है। इसने हम सबको काम करने का आह्वान किया था, लेकिन हम उसको गलत समझ बैठे। साहब, ये सब प्रकृति का काम है, मैं तो उसका केवल सेवक हूँ। मैंने बात से शुरुआत की थी, फिर नीम, पीपल, बर्ड और बहुत से ऐसे पेड़ लगाए। बहुत खूब जादव, शाबाश। तुमने अकेले ही यहाँ पूरी इकोसिस्टम खड़ी कर दी है। साहब, सच बताऊं, मैंने अकेले नहीं, मेरे साथ बारिश, हवा, पंछी भी साथ थे। हम सब ने मिलकर यहाँ जंगल का निर्माण किया। जादव, सच में तुम अद्भुत हो। तुम्हारा नाम भारत के इतिहास में लिखा जाएगा। तुम सच में भारत के वन पुरुष हो। तुम्हें इसके लिए पुरस्कार जरूर मिलना चाहिए। मैं खुद सरकार से तुम्हारे लिए सिफारिश करूंगा। कहते थे लोग जो काबिल नहीं है तू, देंगे वही सलामियाँ। दिल थाम के जहाँ देखेगा एक दिन तेरी भी कामयाबियाँ। करके दिखा कमाल वो, आके ज़मीं पे दे के जाए आसमां। शाबाशियाँ, 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 आज हम पर्यावरण संरक्षण में उनके अद्भुत योगदान के लिए श्री जादव पायेंग को सम्मानित कर रहे हैं। श्री जादव पायेंग जी, कृपया मंच पर पधारें। आपने बंजर भूमि को जीवित जंगल में बदलकर दुनिया को संदेश दिया है कि एक व्यक्ति भी बड़ा परिवर्तन ला सकता है। हम आपको यह पुरस्कार सम्मान पूर्वक प्रदान करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। इस पुरस्कार समारोह के अवसर पर मैं आपसे इतनी ही विनती करूंगा कि आप सभी लोग पेड़ लगाएं, उसे बढ़ाएं और अपने साथ साथ सभी प्राणियों का जीवन सफल करें और अपनी धरती माँ को बचाएं। फिर से धन्यवाद। धरती माँ की जय, धरती माँ की जय। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। ये चमत्कार तो इस जादू ने किया है। इसने हम सबको काम करने का आह्वान किया था, लेकिन हम उसको गलत समझ बैठे। साहब, ये सब प्रकृति का काम है, मैं तो उसका केवल सेवक हूँ। मैंने बात से शुरुआत की थी, फिर नीम, पीपल, बर्ड और बहुत से ऐसे पेड़ लगाए। बहुत खूब जादव, शाबाश। तुमने अकेले ही यहाँ पूरी इकोसिस्टम खड़ी कर दी है। साहब, सच बताऊं, मैंने अकेले नहीं, मेरे साथ बारिश, हवा, पंछी भी साथ थे। हम सब ने मिलकर यहाँ जंगल का निर्माण किया। जादव, सच में तुम अद्भुत हो। तुम्हारा नाम भारत के इतिहास में लिखा जाएगा। तुम सच में भारत के वन पुरुष हो। तुम्हें इसके लिए पुरस्कार जरूर मिलना चाहिए। मैं खुद सरकार से तुम्हारे लिए सिफारिश करूंगा। कहते थे लोग जो काबिल नहीं है तू, देंगे वही सलामियाँ। दिल थाम के जहाँ देखेगा एक दिन तेरी भी कामयाबियाँ।
आज हम पर्यावरण संरक्षण में उनके अद्भुत योगदान के लिए श्री जादव पायेंग को सम्मानित कर रहे हैं। श्री जादव पायेंग जी, कृपया मंच पर पधारें। आपने बंजर भूमि को जीवित जंगल में बदलकर दुनिया को संदेश दिया है कि एक व्यक्ति भी बड़ा परिवर्तन ला सकता है। हम आपको यह पुरस्कार सम्मान पूर्वक प्रदान करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। इस पुरस्कार समारोह के अवसर पर मैं आपसे इतनी ही विनती करूंगा कि आप सभी लोग पेड़ लगाएं, उसे बढ़ाएं और अपने साथ साथ सभी प्राणियों का जीवन सफल करें और अपनी धरती माँ को बचाएं। फिर से धन्यवाद। धरती माँ की जय, धरती माँ की जय। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ।